सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय का 3 पद, जिसमें लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। ये कब होगा? जब हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्यास होगा। हम सभी परमेश्वर के खोजी होंगे, परमेश्वर को पूरे हृदय के साथ खोजेंगे। तो वचन कहता है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। ये जल और धाराएं क्या है? ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। जब हम पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें भरते हैं ताकि हम और हमारी संतान आशीष पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा के लिए मांगना है। एक छोटी सी गवाही के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह हमें देता है। इस गवाही को सुने और आशीष पाए। मेरी छोटी बहन थी जिसका नाम एकता था। वह काफी बीमार रहती थी, जिसके कारण वह स्कूल भी ज्यादा नहीं जा पाती थी। उसके मन में परमेश्वर को पाने की एक भूख थी, पर वह अपनी बीमारी के कारण कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे सिर में काफी दर्द रहता था। एक दिन हम सभी पलंग पर सो रहे थे, माँ और हम तीनों बहन। अचानक मेरी बहन जोर जोर रात में रोने लगी और पलंग पूरा हिल रहा था। वह अन्य भाषा में बात कर रही थी। उस समय वह काफी छोटी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर वह शायद 7 क्लास में थी। फिर हम सभी का नींद खुल गया और उसे पकड़कर हम लोग भी प्रार्थना करने लगे और वह धीरे धीरे शांत हो गई और सो गई। सुबह हुआ तो हम उससे पूछे कि कल रात में क्या हुआ था, तो वह हमको एक पतला सा बुक दिखाई जिसमें बाइबल का वचन और बाइबल के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ था। और लास्ट के पन्ने में लिखा हुआ था, अगर तुम पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो तो अभी अपने घुटनों में आओ और प्रार्थना करो। मेरी छोटी बहन बोली कि इस किताब को मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, पर कभी ठीक नहीं लगता था तो सो जाती थी, फिर उठने के बाद फिर दोबारा पढ़ती थी और ऐसा करते हुए मैं इसे रात में खत्म कर पाई। और जो लास्ट में लिखा हुआ था कि अगर तुम पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो तो अभी अपने घुटनों में आओ, और मैं अपना घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगी। तब अचानक ऐसा लगा कि तेज रोशनी चमक रही है और मेरा हाथ को कोई पकड़कर उठा दिया और हम अन्य भाषा में बात करने लगे। मेरे प्रियो, मेरी बहन को उस समय पवित्र आत्मा की प्यास थी और परमेश्वर ने उसे तृप्त किया। वह पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर से मांगी और परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा दिया। आज हमारे और आपके हृदय में भी परमेश्वर को पवित्र आत्मा को पाने की प्यास होनी चाहिए, तब वह हम पर भी अपनी आशीष उंडेलेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। पिता, जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आपसे कुछ मांग रहे पिता, आप सभी पर अपनी आशीष दे पिता। वचन के द्वारा पिता, जितने भी लोग आपके प्यासे हैं, आपकी खोजी है पिता, आप अपनी आशीष सभी पर उंडेल पिता। होने दे पिता, आप प्रत्येक के जीवन को बदल, प्रत्येक के जीवन को आप नया कर पिता। इनके बुरे स्वभाव को आप अच्छे स्वभाव में बदल पिता। हमारे उद्धारकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। जितने भी लोग आज बीमार है, अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है पिता, पिता आप इनकी रिपोर्ट को नॉर्मल कर पिता। यीशु मसीह के पोता मीठे नाम से हर प्रकार की बीमारी दूर होने पाए, प्रार्थना करते पिता। जितने भी लोग आज जादू टोना तंत्र मंत्र की दुष्शक्ति से परेशान है पिता, होने दे आपके मीठे और पवित्र नाम से हर एक जादू टोना की दुष्शक्ति नष्ट होने पाए पिता। आपका वचन कहता है, जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे वे सफल नहीं होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों पर अपनी आशीष दे, वे जो भी काम करे सफल होने पाए, यीशु मसीह के पोता मीठे नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की नशे की बुरी आदत दूर होने पाए। पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते पिता, वे आपस में मेल प्रेम से रहने पाए, एक दूसरे को समझने पाए पिता। आपने उन्हें जोड़ा है पिता, उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वे लोग अलग ना होने पाए पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर सी संतान की आशीष दे। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिसके पास अपना कोई घर नहीं है पिता, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। प्रत्येक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़े दूर होने पाए, यीशु मसीह के पोता मीठे नाम से हर प्रकार के कर्ज दूर होने पाए पिता। जितने भी लोग आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, दूर होने पाए, यीशु मसीह के पोता मीठे नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं जवान लोगों के लिए पिता, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं, जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं पिता। होने दे पिता, आप उन लोगों को क्षमा कर, और होने दे पिता, प्रत्येक जवान लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए, और आपकी स्तुति महिमा करने वाला होने पाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।